हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 का पहला चैप्टर पूर्णांक। ये कक्षा 7 का पहला चैप्टर पूर्णांक है और इस चैप्टर को आज बेसिक समझते हैं। 1.1 कभी और करेंगे, आज बेसिक समझते हैं। अब जैसे बैटरी में टर्मिनल होते हैं वैसे इसमें भी टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल मार के चलो, एक उदाहरण था। जो ये प्लस है इसे लिखते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। एक पूर्णांक चैप्टर है तो ये प्लस को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक और माइनस को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो माइनस को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक और प्लस को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। अब ये तो आपने सीख लिया कि माइनस और प्लस क्या होता है। अब आप एक चीज़ सीख लो, पूर्णांक क्या होते हैं। आपको पता है? पहले मैं आपको पूछूंगा कि अब मैं आपको पूछता हूँ कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या तो प्राकृतिक संख्या होता है जो गिनती वाली संख्याएं होती है उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं में जीरो कभी नहीं आता। अब आपको कोई बोलेगा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो आप बोलोगे कि पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं वो होती है जो गिनती वाली संख्या हो पर उसके साथ जीरो लग जाए। जिसके साथ जीरो लग जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक एक संख्या रेखा पर दर्शाते हैं पूर्णांक को। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी एक संख्या रेखा वो होती है, यहाँ मध्य में जीरो होता है और इसमें बराबर बराबर होते हैं। अब इस साइड को तो हमारे धनात्मक होते हैं मतलब प्लस, और इस साइड को हमारे माइनस मतलब ऋणात्मक होते हैं। अब ऋणात्मक कैसे चलते हैं? -1 -2 और धनात्मक 1 2 ऐसे अनंत तक। अब अगर आपसे पूछे कि -1 और 0 इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? आप -1 नहीं बोलोगे, क्योंकि -1 इसकी -1 धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं की तरफ को है। ठीक है, तो 0 से जब -1 है वो छोटा है। चाहे आप अगर लिख देंगे -1 क्यों, अगर आप लिख देंगे कि -1000 और 0 की तुलना करें तो 0 उसमें बड़ा है। ठीक है, तो इतना ही इसका बेसिक होता है, बाकी बेसिक हम बाद में समझेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे 29 सब्सक्राइबर करा दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब अगली संख्या में इसका हम करेंगे शुरुआत।